आसाम इंडिया का एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ बहुत हरियाली है और चाय के बागान हैं। लेकिन हर साल आसाम की खूबसूरती को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। मानसून का मौसम जून से सितंबर तक भारी बारिश से पूरा राज्य बदल जाता है। नदियां उफान पर आ जाती हैं और बहुत दूर तक पानी फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ आसाम के लोगों के लिए एक बार बार होने वाली समस्या है। बाढ़ बहुत मुश्किलें और विस्थापन लाती है। लोग अपने घर, आजीविका और कभी-कभी अपनी जान भी गंवा देते हैं। बाढ़ लोगों के धैर्य और सरकार की प्रतिक्रिया की क्षमता की परीक्षा लेती है। फिर भी साल दर साल असम के लोग इस वार्षिक संघर्ष का सामना करते हुए उल्लेखनीय ताकत दिखाते हैं। आसाम में बाढ़ का मुख्य कारण मानसून के मौसम में भारी बारिश है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक असम से होकर बहती है। जब मानसून आता है तो यह मूसलाधार बारिश लाता है। यह बारिश हिमालय से पिघलती बर्फ के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र में जल स्तर को काफी बढ़ा देती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, छोटी नदियां जो इसमें मिलती हैं, वे भी उफान पर आ जाती हैं। बराक, मानस और सुबनसिरी जैसी ये छोटी नदियां भारी बारिश के कारण जल्दी ही अपनी क्षमता से अधिक भर जाती हैं। जैसे ही वे उफान पर होती हैं, वे जमीन के विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से होने वाली तबाही और बढ़ जाती है। असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती। बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। हालांकि वार्षिक बाढ़ इस क्षेत्र में कृषि के लिए एक बड़ा खतरा है। बाढ़ का पानी खेत के विशाल इलाकों को डुबो देता है, फसलों को नष्ट कर देता है और कृषि चक्र को बाधित कर देता है। चावल, चाय और जूट असम में उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें हैं। बाढ़ खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे खाने या बेचने लायक नहीं रह जाती हैं। बाढ़ का पानी उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जिससे लंबे समय में जमीन की उत्पादकता कम हो जाती है। कृषि उत्पादन के इस नुकसान का किसानों की आजीविका और राज्य की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 4 विनाश का मंजर। सड़कें, पुल और घर। बाढ़ अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ जाती है। सड़कें और पुल परिवहन और संचार के लिए महत्वपूर्ण अक्सर बह जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह व्यवधान प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाना मुश्किल बनाता है और बचाव कार्यों में बाधा डालता है। बाढ़ के प्रकोप से घर भी असुरक्षित हैं। कई घर, खासकर ग्रामीण इलाकों में, बांस और मिट्टी के बने होते हैं, जिससे वे बाढ़ के पानी से नुकसान की चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ अक्सर लोगों को अपने घरों से भागने, राहत शिविरों या ऊंची जमीन पर शरण लेने के लिए मजबूर करती है। सेक्शन 5 मदद का हाथ। सरकारी राहत और सहायता। असम की सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बाढ़ आती है तो सरकार विस्थापित लोगों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए राहत शिविर स्थापित करती है। ये शिविर उन लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, स्वच्छ पेयजल और कपड़े जैसी आवश्यक आपूर्ति वितरित करने का भी काम करती है। सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी संगठन एनजीओ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सहयोग करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और जलजनित बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए चिकित्सा दलों को तैनात किया जाता है। सेक्शन 6 लचीलापन और रिकवरी गति। आगे की लंबी सड़क। वार्षिक बाढ़ असम के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि लोगों ने विपत्ति का सामना करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। वे हर बाढ़ के बाद अपने जीवन और समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ आते हैं। बाढ़ के बाद लोगों को उबरने में मदद करने के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। हालांकि
दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता है, जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाएं। ये उपाय बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अधिक लचीला असम बनाने में मदद कर सकते हैं।